तो आज हम बात करेंगे एप्स्टीन आइलैंड के बारे में। एप्स्टीन आइलैंड की वो गहरी और काली सच्चाइयाँ जो आपको पूरे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कहीं भी सुनने या देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि वो कैसे छोटी बच्चियों को पहले व्यभिचार में फंसा के फिर शैतान के आगे उन छोटी बच्चियों की बलि चढ़ा देता था, और कैसे वो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ जुड़ा हुआ था, और कैसे ये सारी बातें घुमा के इजराइल के थर्ड टेम्पल के साथ भी जुड़ती हुई दिखाई देती है, और कैसे वो सबको कंट्रोल करके इस दुनिया पे शैतान का राज्य लाना चाहता था। तो चलिए जानते हैं एप्स्टीन आइलैंड की वो गहरी काली सच्चाइयाँ। प्रेज द लॉर्ड, आप सभी को स्वागत है आपका खरा उपदेश बाइबल स्टडी चैनल में। यहाँ आपको बिना किसी मिलावट के खरी शिक्षा मिलती है सीधे बाइबल से। तो आज का हमारा विषय है एप्स्टीन आइलैंड, एप्स्टीन फाइल्स। कैसे बाइबल से बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं, कैसे शैतान से बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो चर्चा में है, जिसके बारे में आज हम जिक्र करने वाले हैं, एप्स्टीन आइलैंड के बारे में, एप्स्टीन फाइल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। एक व्यक्ति है जिसका नाम है जेफरी एप्स्टीन। उसने पूरे के पूरे आइलैंड को खरीद लिया था, और फिर उस आइलैंड पे सबसे फेमस हस्तियों को वो बुलाता था जिनके हाथ में पूरा कंट्रोल है, जैसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और प्रिंस एंड्रयू, ब्रिटिश रॉयल फैमिली का सदस्य प्रिंस एंड्रयू तक वहाँ पे आता था। माइकल जैक्सन, एलोन मस्क, बिल गेट्स, और यहाँ तक कि हमारे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी तक का नाम आया है। तो इन सब फेमस हस्तियों को वो उस आइलैंड पे बुलाता था और सभी को व्यभिचार में गिरा देता था। सबको वो गलत काम करवाता था किसी न किसी बहाने से, और फिर उनकी रिकॉर्डिंग कर लेता था ताकि बाद में उन सब को ब्लैकमेल कर सके। एक और गहरी बात मैं आपको बता देता हूँ। जो जेफरी एप्स्टीन था वो इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए भी काम करता था। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा कि वो यहूदी था। जेफरी एप्स्टीन यहूदी था, और यहूदी जो इजराइल में है, वो सब लोग जो यहूदी है वो लोग क्या चाहते हैं कि ग्रेटर इजराइल बने, कि इजराइल का पूरे वर्ल्ड में कब्जा हो, कि जो इजराइल चाहे वही पूरे वर्ल्ड को मानना पड़े। तो इसीलिए जेफरी एप्स्टीन ने क्या किया, वो जो आइलैंड खरीदा था उस पर सब फेमस लोगों को बुला के उनको पाप में गिराता था, व्यभिचार में गिराता था, फिर हिडन स्पाई कैमरे से उनकी रिकॉर्डिंग कर लेता था, फिर बाद में उनको ब्लैकमेल करता था। और जेफरी एप्स्टीन इन सभी को, फेमस हस्तियों को कब्जे में करने के लिए शैतान की सहायता लेता था, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन अपने आइलैंड पे शैतान की पूजा करता था। क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में कुछ फोटोज मिली है जिससे पता चलता है उस आइलैंड पे एक टेम्पल था, एक मंदिर था, शैतान का मंदिर था, शैतान का टेम्पल बना हुआ था, और वहाँ पे वो छोटी छोटी बच्चियों को व्यभिचार में फंसा के गलत काम करवा के फिर उनको बलिदान कर देता था शैतान के आगे। क्योंकि हम पुराने समय में बाइबल के पुराने नियम में भी देखते हैं कि वहाँ पे भी लोग बाल देवता की पूजा करते थे। वो लोग बाल देवता की पूजा करते थे, जैसे एक हाई प्रीस्ट, जैसे कि जब मंदिर में हाई प्रीस्ट जाता है तो पहले अपने आप को पवित्र करता है, परमेश्वर के योग्य बनाता है, तो वो परमेश्वर की आराधना करने जाता है मंदिर के अंदर। ऐसे ही ये जो शैतान के पुजारी होते हैं, ये पहले अपने आप को पाप में गिराते हैं, व्यभिचार में गिराते हैं, पूरी तरह से ये शैतानी तौर तरीके करके वैसे उस कैटेगरी में आके, शैतानी कैटेगरी में आके ये शुरू करते हैं शैतान की पूजा, जिससे शैतान इनकी फिर सहायता करता है कंट्रोल करने में दुनिया पे। इसीलिए देखो हर एक फेमस हस्ती उस आइलैंड पे आती थी, क्योंकि वो शैतान की सहायता से ये सब करता था। क्योंकि हमने जो एप्स्टीन फाइल्स है उसमें देखा है, उसमें एक अकाउंट है, उस अकाउंट का नाम भी बाल है। वो कुछ पैसों की डिमांड करता है, जेफरी एप्स्टीन कुछ पैसों की डिमांड करता है, और उस जो अकाउंट होता है उसके अकाउंट का नाम भी बाल है, बाल देवता, जो कि पुराने नियम में
शैतानिक एक देवता था, एक शैतानी देवता था, शैतान था जो बच्चों की बलि मांगता था। और पुराने नियम में लोग बच्चों की बलि भी चढ़ाते थे। चलिए इसे हम बाइबल से जानते हैं। लेव्य व्यवस्था अध्याय 18 उसका 21 वचन लिखा है, अपनी संतान में से किसी को मोलेक के लिए होम करके न चढ़ाना और न अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना, मैं यहोवा हूँ। यानी यहोवा परमेश्वर इजरायलियों को, यहूदियों को पहले से समझाता आया है कि अपने बच्चों को होम करके न चढ़ाना, अपने बच्चों की बलि न देना मोलेक देवता को। मोलेक देवता और बाल देवता, इन सभी को बच्चों की बलि चढ़ाई जाती थी। और बहुत सारे रिचुअल्स हम ऐसे देखते आए हैं कि पहले वो बलि चढ़ा देते हैं, जैसे कोई जानवरों की बलि चढ़ाते हैं, पहले बलि चढ़ाते हैं फिर उनको खा जाते हैं बाद में बना के। तो ऐसे ही एप्स्टीन आइलैंड पे भी पहले बच्चों की बलि दी जाती थी और फिर बच्चों के मांस को खाया जा रहा था उस आइलैंड पे, क्योंकि वहाँ पे शैतान की पूजा हो रही थी। वहाँ पे मंदिर भी पाया गया है मोलेक देवता का और बाल देवता का। वचन भी बताता है कि तुम ऐसा न करना, क्योंकि ये शैतानी चीजें हैं, ये शैतानिक चीजें। और इन ऐसे ही वहां पे आइलैंड पे हो रहा था, वो बच्चों की बलि दे रहे थे। एक और वचन हम पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण अध्याय 12 उसका 31 वचन। वहां लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से ऐसा व्यवहार न करना, क्योंकि जितने प्रकार के कामों से यहोवा घृणा करता है और पैर भाव रखता है, उन सबों को उन्होंने अपने देवताओं के लिए किया है। यहाँ तक कि अपने बेटे बेटियों को भी वे अपने देवताओं के लिए अग्नि में डालकर जला देते थे। अपने बेटा बेटियों को अग्नि में डालकर जला देते थे, देवताओं के लिए, शैतान के लिए। तो ऐसे ही उस आइलैंड पे भी, उस एप्स्टीन आइलैंड पे शैतानिक रिचुअल्स हो रहे थे, शैतानिक पूजा हो रही थी। ये सब कौन करवा रहा था? वो ही दरिंदा जिसका नाम है जेफरी एप्स्टीन, और वो यहूदी था। तो बहुत सारे यहूदी जो बाल देवता को मानते थे, इज़राइल में जो बहुत सारे जो यहूदी लोग थे, कुछ लोग जो यहोवा परमेश्वर को परमेश्वर करके मानते थे, और कुछ लोग थे जो बाल देवता की पूजा करते थे, मोलेक देवता की पूजा करते थे। वो यहोवा परमेश्वर को नहीं मानते थे, बल्कि वो अपने बच्चों को आग में बलि करके चढ़ा देते थे, व्यभिचार करते थे, मूर्तियों के साथ व्यभिचार करते थे। ऐसे बहुत सारे हम वचन देख सकते हैं। तो चलिए हम एक और वचन देख लेते हैं। यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 23 उसका 37 वचन लिखा है, क्योंकि उन्होंने व्यभिचार किया है और उनके हाथों में खून लगा है। उन्होंने अपनी मूर्तों के साथ व्यभिचार किया और अपने बच्चों को जो मुझसे उत्पन्न हुए थे उन मूर्तों के आगे भस्म होने के लिए चढ़ाया है। यानी कि वो व्यभिचार करते थे, यानी वो गंदे काम करते थे जो उस आइलैंड पे हो रहे थे, जो एप्स्टीन करवा रहा था, और उन बच्चों को भस्म कर देते थे, या कहें कि बलिदान चढ़ा देते थे, बलि कर देते थे शैतान के आगे, ताकि शैतान खुश हो जाए और इनके हाथ में इस दुनिया के पावर्स को दे दे। और ऐसा हो भी रहा था। दुनिया के जितने पावरफुल आदमी थे, जितने फेमस लोग थे, वो सब आ रहे थे उस आइलैंड पे, और वो सबको बाद में ब्लैकमेल करके उस दुनिया पे कब्जा करना चाहता था। वो कब्जा क्यों करना चाहता था? क्योंकि वचन में लिखा है, अंत के समय में एक एंटी क्राइस्ट आने वाला है, जो कि इजराइल के थर्ड टेम्पल में बैठेगा। मैंने आपको बोला था कि ये बातें इजराइल के थर्ड टेम्पल से जुड़ी हुई है। कैसे? जब पूरी दुनिया उसके अंडर में आ जाती, दुनिया के सारे जो फेमस लोग हैं जिनके हाथ में पावर है, वो सारे उस एप्स्टीन के अंडर में आ जाते। और वो एप्स्टीन किसके अंडर में था? शैतान के अंडर में थे। वो शैतान के अंडर में था। और जब शैतान जब आता, जब तीसरा मंदिर जो बनने वाला है इजराइल में, जब वो वहाँ पे बनता और सारे की सारी पावर एप्स्टीन के अंडर में होती, और फिर वहाँ पे शैतान उस मंदिर में बैठता ईश्वर बन के, और फिर सब लोग उसके अंडर में होते, सब लोग उसकी पूजा पाठ करते। क्योंकि ऐसा बाइबल में लिखा है, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको मैं एक वचन पढ़ा देता हूँ। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 उसके 4 वचन में लिखा है, जो विरोध करता है और हर एक से
जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। यानी कि वचन कहता है कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। यानी वो एंटी क्राइस्ट जो आने वाला है, जो इज़राइल के थर्ड टेम्पल में बैठ के अपने आप को ईश्वर बता देगा और पूरी दुनिया को कंट्रोल में ले लेगा। इसलिए वो दरिंदा, वो जेफरी एप्स्टीन शैतान के साथ मिलकर पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर रहा था। उस आइलैंड पे ये घिनौने काम कर रहा था। वो शैतानिक पूजा पाठ करके, वो व्यभिचार करके, वो गंदे काम करके, छोटे बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ ये सब करके वो चाहता था कि वो शैतान को खुश करके पूरी दुनिया के जो पावरफुल आदमी उनको मैं अंडर में ले लूं, और बाद में जब इज़राइल में थर्ड टेम्पल बनेगा तब शैतान उसको इस्तेमाल करता। तो जेफरी एप्स्टीन एक यहूदी था, वो दरिंदा जो ऐसे घिनौने काम कर रहा था। लेकिन हाँ, मैं सब यहूदियों को भी गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो ये जेफरी एप्स्टीन था वो यहूदी था, और वो यहूदी था जो शैतान को मानता था। और दोस्तों भूलिए मत, यहूदियों ने ही प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया था। तो मैं विश्वास करता हूँ कि इस जेफरी एप्स्टीन या इस एप्स्टीन फाइल के बारे में आपने कुछ गहराइयाँ सीखी होगी पवित्र वचनों से, कैसे ये वचन से जुड़ता है, कैसे ये थर्ड टेम्पल से जुड़ता है, और कैसे ये शैतानिक चीज़ों से, और अंत के समय में कैसे जो होने वाला है वो सब चीज़ें हो रही थी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब पवित्र वचन और ये घटनाएं सब समझ में आया होगा। तो ऐसे ही बाइबल की गहराइयाँ जानने के लिए और गहरी बातों को सीखने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल खरा उपदेश को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसी वीडियोस को अपने भाई बहनों तक, अपने रिलेटिव्स के पास शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी ऐसे गहराइयाँ पता चले। और आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी गहरा हो, कैसा भी आपका सवाल हो, आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। और आप सभी ज़रूर बताइए कि आप क्या जानते थे इस एप्स्टीन फाइल के बारे में। और आने वाले समय में हम ऐसे ही बाइबल की गहराइयाँ और गहरी गहरी बातें आपको बताते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की।